मुख्तार अंसारी की मौत उन जैसे अपराधियों के लिए, इस तरह की आपराधिक सोच रखने वालों के लिए एक सबक, एक संदेश होना चाहिए कि जीवन हमें किस लिए मिला होता है और हम जीवन का क्या कर डालते हैं। मित्रों, मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, अगर हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की बात करी जाए तो। और इसका उद्देश्य बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। 84 लाख योनियाँ मतलब करोड़ों करोड़ों वर्षों भटकने के बाद जो है इस आत्मा को मनुष्य की शरीर मिलती है और उसका उद्देश्य होता है कि वो परमानंद, उस परम शक्ति का हिस्सा बन जाए। परमानंद, आनंद की आनंद की कल्पना वही कर सकता है जो आनंद से जरा सा भी परिचित हो। मैं आनंद की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आई हैव अ लिटिल ग्लिम्पसेस ऑफ आनंद, जिसको इंग्लिश में ब्लिस कहते हैं। ये आनंद में विलीन हो जाना, यानी कि जो सृजन है हमारे चारों तरफ वो आनंद से ही भरा हुआ है। यानी जो सृजन करता, उसे आप कहिए या सृजन कहिए या उसी की अभिव्यक्ति है पूरी सृष्टि। कण कण जो है वही है, पत्ता पत्ता वही है। तो मनुष्य का जीवन, मनुष्य शरीर का मिलना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में अगर कुछ लोग भटक जाएं इस ढंग से, जैसे कि मैं कहूँगा कि मुख्तार अंसारी भटके हुए थे। मुख्तार अंसारी के जीवन को आप देखिए। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद लगातार दशकों से यह व्यक्ति जेल में था और आज उनकी मौत भी हो गई। जैसे भी मौत हुई है, मैं उस कारणों पे नहीं जाऊँगा, मुलाकात का मौका मिला, लेकिन ऐसी ज़िंदगी को मैं कहता हूँ कि कुत्ते की ज़िंदगी है। होश में है। कुत्ते की ज़िंदगी में और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अगर हमको आपको ऐसा लगता है कि ये कोई श्रेष्ठ जीवन शैली है तो हम आप मूर्ख हैं। अगर कुछ लोग इस तरह बनना चाहते हैं, इनकी तरह बनना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि रुक जाइए, ज़रा विचार करिए, ज़रा चिंतन करिए कि इन लोगों ने अपने जीवन में क्या खोया, क्या पाया। मैं कहूँगा सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। खाली हाथ ही नहीं बल्कि कालिख और कोयला लेके गए होंगे ऊपर, अगर ऊपर कोई अस्तित्व होगा। जैसा कि इस्लाम में माना जाता है कि ये सब लोग जो है क़यामत के दिन के लिए इकट्ठा की जाती हैं सारी ये आत्माएं, और क़यामत के दिन हिसाब होता है। तो क्या हिसाब देंगे मुख्तार अंसारी क़यामत के दिन? क्या कहेंगे क्या किया उन्होंने? हत्या, अपहरण, लूट, मारकाट। तो मैं मुख्तार अंसारी की मौत के माध्यम से उन तमाम अपराधियों को, या फिर आपराधिक सोच रखने वालों को, या फिर इन जैसे बनने की सोच रखने वालों को आगाह करना चाहूँगा कि रुक जाइए, अभी वक्त है, लौट आइए। अगर आप जाना चाहते हैं तो रुक जाइए, अगर आप जा चुके हैं तो लौट आइए। अगर वक्त है तो एक बार इस कीचड़ में, अपराध और आपराधिक दुनिया के कीचड़ में फंस जाएंगे तो ये जो 84 लाख योनियों के बाद आपको मानव जीवन मिला है वो नष्ट हो जाएगा। कुत्ते की तरह भटकना पड़ेगा, पल पल मरना पड़ेगा। आम आदमी की मौत सिर्फ एक बार होती है और ऐसे अपराधियों की मौत रोज़ होती है। हमको आपको लगता है कि ये बड़े वीर होते हैं, बड़े साहसी होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं, इनकी तो चलती है, इनकी तो जलवा है। सब झूठा अहंकार है सिर्फ इनका, जो पब्लिक में ये दिखाते हैं। जब ये पब्लिक में आते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। असल में ये कुत्ते से भी ज़्यादा डरपोक होते हैं और कुत्ते से भी डरी हुई ज़िंदगी जीते हैं। यही सच है इनका। अगर कोई अपराधी आपका परिचित हो, आपसे दिल की बात कह सकता हो, तो उससे आप बात करके देखिए। ये कुत्ते से भी ज़्यादा डरे हुए लोग हैं जो बंदूकों को साए में चलते हैं और अपराध करते हैं और अपराधी होते हैं और अपराधी मानसिकता के होते हैं। तो मैं मुख्तार अंसारी की मौत के माध्यम से सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा पूरे समाज को, पूरे देश के उन तमाम अपराधियों को, अपराधों में लिप्त लोगों को, भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को, इन किन प्रकारेण जो है धन अर्जित
करने के लिए कुछ भी करने वालों को कि संभल जाओ, सुधर जाओ, ये जीवन बार-बार नहीं मिलता, ये मनुष्य जीवन बेहद ख़ास है, बेहद ख़ास है। उस जीवन की ख़ासियत को पहचानिए, उस जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को पहचानिए और अन्यथा फिर से करोड़ों वर्षों आपको आत्मा रूप में भटकना पड़ेगा। कुत्ते की नहीं बल्कि कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मैं यही संदेश देना चाहूँगा, मैं आगाह करना चाहूँगा उन तमाम अपराधियों को, आपराधिक सोच रखने वालों को कि अभी वक्त है, संभल जाइए। ज़िंदगी को कुछ तो समझिए, कुछ तो पाने की चेष्टा करिए। आनंद ज़िंदगी में कितना आनंद है, कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। मैं थोड़ी सी कल्पना सिर्फ इसलिए कर सकता हूँ कि आई हैव अ ग्लिम्पसेस ऑफ आनंद, जिसको इंग्लिश में ब्लिस बोलते हैं। देयर इज़ अ वर्ड ब्लिस, प्लेजर एंड ब्लिस, टू काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। अपराधी को प्लेजर मिल सकता है ढेर सारा धन पाने के बाद, अपने दुश्मन का अंत करने के बाद, हत्या अपहरण करके धनार्जन करने के बाद इन्हें थोड़ा सा प्लेजर मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं। आनंद तो एक अलग ही एक अलग ही मेंटल स्टेट है। वो तो आपको तब मिलेगा जब आप जीवन के सही उद्देश्य को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और उसके लिए उस दिशा में चल पाएंगे। तो बस यही संदेश है। ऐसे लोगों की मौत पे न तो गम है न अफसोस है, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ तरस है। तरस आती है ऐसे लोगों को देखकर, इनके जीवन को देखकर, इनकी मौत को देखकर। थैंक यू, फिर मिलेंगे।